प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वृंदा शर्मा अपने रेडियन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। संख्या पद्धति के अंदर आज हम जानेंगे फैक्टर वाले क्वेश्चन जो टेस्टों में डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। कोई भी संख्या कितनी संख्याओं से डिवाइड होगी ये कैसे तय करेंगे, ये आज आपकी क्लास में सीखेंगे। और ये टाइप भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो भी टाइप आपके लिए आने वाला है केवल वही टाइप में डिस्कस करूंगा, उसके अलावा आप फालतू क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपको दिखाता हूं। हमारे सामने जैसे कि एक नंबर 8 है। अब एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे, सपोज कि ये जो नंबर 8 है ये कितनी संख्याओं से डिवाइड होगा। छोटा सा नंबर है, ठीक है, इसका आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब जो नंबर 8 है वो किस किस से डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। हमने ये देखा कि ये जो संख्या 8 है वो 4 संख्याओं से डिवाइड हो रही है। अब देखो यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि कोई एक बड़ा नंबर आपको देके पूछ लेता है कि वो नंबर कितनी संख्याओं से डिवाइड होगा। अब जब बड़ा नंबर आएगा तो वो सवाल करना आपके लिए आसान नहीं है। छोटे नंबर में हम पता लगा सकते हैं कि 8 आपका 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, तो कितनी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है? 4 से। दूसरा सवाल हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो संख्या 8 है उसको डिवाइड करने वाली संख्याओं में कितनी विषम संख्या है। तो 8 में अगर आप विषम संख्या देखेंगे तो एक, यानी कि केवल एक आपको विषम संख्या दिख रही है। ठीक है। तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 8 को डिवाइड करने वाले में कितने सम नंबर है। तो सम संख्या आपके पास कितनी है? 3 संख्या है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो संख्या 8 है इसको डिवाइड करने वाले जितने भी फैक्टर है उनका गुणनफल कितना है, तो आपको इनकी गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, उसका भी डायरेक्ट बताऊंगा। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 8 को डिवाइड करने वाली जितने भी नंबर है उन सब का योग बताना। तो ये 4-5 सवाल जरूर आप कर लें। सवाल तो और भी बनते हैं पर मेन सवाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आपको पूरा कंसेप्ट यहां से क्लियर कराता हूं। कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाए, जैसे नंबर 8 है, सबसे पहले उसके प्राइम टुकड़े करें आप। 8 के प्राइम टुकड़े करेंगे 2 की पावर 3। जो भी नंबर है उसको प्राइम संख्याओं में डिवाइड कराएंगे। प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर का मतलब वो संख्या जिसके केवल 2 टुकड़े हों, यानी जो किसी से भी ना कटे। तो कोई भी बड़े से बड़ा नंबर अगर आपको दिया जाए, जैसे 2 है, उसको 8 को 2 की पावर 3। अब जितनी भी पावर है, ध्यान रखना, जितनी भी पावर है हमेशा आंसर एक उससे ज्यादा रहेगा। अगर 3 है तो आंसर आपको देना पड़ेगा 4। जितनी भी पावर आएंगे हमेशा उससे जो फैक्टर होते हैं डिवाइड करने वाले एक ज्यादा होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना आप। अब हमारे पास एक नंबर आ गया, सपोज 100। पूछ लिया जाए कि ये जो संख्या 100 है इसको डिवाइड करने वाले मैथ में कितने नंबर है। सबसे पहले आप इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 100 को प्राइम नंबर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 2 से कट गया 50 बार, 2 से ये डिवाइड हो गया 25 बार, 5 से डिवाइड हो गया 5 बार, और 5 से डिवाइड करो 1 बार। तो दी गई संख्या को सबसे पहले कन्वर्ट करना है आपको प्राइम नंबर में। जब आप इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 आ गया, राइट। अब जितनी भी पावर आपको दिखेंगी हमेशा जो फैक्टर होंगे उससे एक ज्यादा होंगे, पावर से एक ज्यादा। अगर पावर 2 है तो आपका 3 आएगा और इस साइड भी 3। मतलब पावर से हमेशा एक एक ज्यादा आपको लेना है। जितनी भी पावर दिखे, 3 है तो 4, 4 है तो 5, और इनकी मल्टीप्लाई आप कर लें। यानी टोटल कितने नंबर है? 9। एक बार मैं 9 के 9 नंबर आपको दिखाता हूं, आप 10वां नंबर ढूंढ नहीं पाओगे। 100 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से। 1 के बाद डिवाइड होता है 2 से। 2 के बाद 100 डिवाइड होता है 4 से। 4 के बाद डिवाइड होता है 5 से। 5 के बाद डिवाइड होता है 10 से। 10 के बाद डिवाइड हो रहा है 20 से, और 20 के बाद हो रहा है 25 से, और 25 के बाद हो रहा है 50 से, और 50 के बाद हो रहा है 100 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप खुद ही देख लो। पर हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम जाएंगे और ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि दी गई संख्या को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे आप प्राइम नंबर में। जितनी भी पावर आपको दिखे हमें से एक एक पावर ज्यादा लेनी है और इनकी आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सपोज एग्जाम में आ गया कि 1000 को डिवाइड करने वाले मैथ में कितने नंबर है। ठीक है, सपोज 1000 आ जाता है तो 1000 को सबसे पहले कन्वर्ट करें प्राइम नंबर में। 2 की 3 इंटू 5 की 3 कर लिया कन्वर्ट। कन्वर्ट करने के बाद जितनी भी पावर है एक एक ज्यादा लो। 4, 3 है तो 4 और इनकी मल्टीप्लाई करो। 4 चौक आ चुका है 16, यानी कि 1000 को डिवाइड करने वाले मैथ में टोटल 16 नंबर है। ठीक है, और बढ़ते हैं। एक सवाल और डिस्कस करते हैं। चलो 320 है। अगर पूछ लिया जाए कि 320 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर है। अब इस सवाल के साथ ही आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। 320 के प्राइम टुकड़े करें। 2 से करेंगे 160 बार, 2 से करेंगे 80 बार, 2 से करिए 40 बार, 2 से करेंगे 20 बार,
2 से करेंगे 10 बार, 2 से करेंगे 5 बार और 5 से करेंगे आप 1 बार। तो हमारे पास टोटल नंबर आ चुके हैं 1 2 3 4 5। 2 आ चुका है 5 बार, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 बार, और 5 आ चुका है 1 बार। ठीक है, टुकड़े करने के बाद अब एक एक पावर आपको ज्यादा लेनी है। अगर पावर 6 तो 7 और 1 है तो 2, 7 दूनी आ चुका है आंसर 14। तो हमारे इस सवाल का उत्तर आ चुका है 14। यानी जो भी नंबर आपको दिया जा रहा है उसको डिवाइड करने वाले जो नंबर हैं, हमेशा जितनी पावर प्राइम नंबर के आएंगे उससे एक एक ज्यादा आपको लेना है। तो ये कंसेप्ट आप क्लियर कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल आप देखें। अब आपसे कभी कभी एग्जाम में जो फैक्टर पूछ लेता है इवन और ऑड वाले। एक बार इवन ऑड और देख लीजिए। पहले इसी सवाल से आपको सिखाते हैं। ये जो सवाल पीछे डिस्कस किए इन्हीं को देखो आप। ठीक है, इसी को देख लेते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो संख्या 100 है, 100 को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर है उसमें ऑड बता दीजिए, विषम वाले। तो विषम वाले जब भी आपको निकालने हैं तो इसका एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बस यही आपको अप्लाई कर देना है। विषम आप वैसे भी देख सकते हो, 1 2 और आपके पास आ चुके हैं 3 नंबर। 100 को डिवाइड करने वाले कितने विषम नंबर है? 3 विषम नंबर है। या आप एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इसके टुकड़े करें। टुकड़े आपने कर लिए, ये आ चुके हैं। अगर विषम पूछे, विषम वाला सिखा रहा हूं आपको, तो विषम वाले में क्या करना है, जिसका बेस सम है वो आप छोड़ दो। जिसका बेस सम है उसको छोड़ दो, क्योंकि सम वाले, क्योंकि इसका जो पूरा कंसेप्ट है उसमें क्या है, गुना करनी पड़ती है। सम की विषम से गुना करेंगे तो वो सम बना देती है। तो विषम वाले में ध्यान रखना, जिसका बेस सम है वो छोड़ दो। अब 5 की पावर 2 है तो इसका आंसर आएगा आपका 3। तो जितनी भी पावर आपको दिखे आंसर हमेशा उससे एक ज्यादा। जैसे ये वाला सवाल आपने लिया था, अगर विषम वाला पूछे तो जिसका बेस सम है वो आप छोड़ दें। तो यहाँ पे पावर कितनी है? 3। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 4। यानी कि टोटल नंबर हमारे पास आ चुके हैं 4। तो भाई कुल नंबर कितने थे? 4 चौक 16, 16 थे ना टोटल, मैंने सिखा दिए। उसके बाद मैंने विषम वाला सिखा दिया, 4 है। अगर यहां से सम वाला पूछा जाए तो माइनस कर दो, 16 में से 4 गए, जब 16 में से 4 घटाएंगे तो आंसर आपका 12 आएगा। तो सम वाला अगर आप निकालना चाहते हैं, टोटल में से विषम घटा दीजिए, सम आपके पास आ चुका है। ठीक है, इसी तरह पिछले वाले को देख लो। टोटल नंबर आपके पास कितने हैं? कुल फैक्टर आपके पास हो गए 3 3 9। अब 9 नंबर में अगर आपसे विषम पूछे तो विषम में मैंने बोला था जिसका बेस सम है वो आप छोड़ दें, तो 2 आंसर आपका निकल के आएगा 3। ठीक है, अगर आपसे सम वाला पूछा जाए तो सम वाले में क्या करना है, टोटल में से विषम घटा दो, आंसर आपका 6 आएगा। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और सीख लीजिए, चौथा सवाल और महत्वपूर्ण आपके लिए। अगर आपके सामने कोई नंबर दिया जाए, जैसे कि हमारे सामने हम एक नंबर ले लेते हैं, 16 को ही ले लेते हैं सपोज, कि 16 को डिवाइड करने वाले जितने भी फैक्टर हैं उनका गुणनफल कितना है। तो गुणनफल का मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, नंबर लिखेंगे और टोटल फैक्टर अपॉन 2 कर देना है। ये ध्यान रखना, नंबर लिखना है, कुल फैक्टर अपॉन 2 कर देना है। जैसे 16 है, 16 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 1 2 4 और 8 और 16। ठीक है, इनकी गुना आप करेंगे, गुना करके देख सकते हैं। 16 128, 128 की 4 से करो, फिर 2 से करो, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। या आप एक काम कर सकते हैं, नंबर आपके पास 16 है, 16 को डिवाइड करने वाले टोटल कितने फैक्टर है? 2 की पावर 4 लिखें, 16 को यानी कि प्राइम नंबर में बदलेंगे, और जो पावर आएगी उससे एक ज्यादा फैक्टर होते हैं, अपॉन 2 करिए। 16 को आप लिख सकते हैं 4 का वर्ग इंटू 5/2। तो आप इसको लिख सकते हो 4 की पावर 5। ठीक है, इनकी भी गुना करेंगे और इसकी भी गुना करेंगे, वही बात आपकी निकल के आएगी। राइट, तो भाई ये आपका गुणनफल वाला था। चलो एक सवाल मैं और बता देता हूं आपको गुणनफल वाला। जैसे हमारे सामने आता है 36 आ गया, 36 के टुकड़े कर लो पहले आप। सबसे पहले इसके टुकड़े करेंगे प्राइम नंबर में। पहले यहां से कुल फैक्टर आप पता करेंगे, कुल फैक्टर कितने हैं। 36 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, 3 का वर्ग 9, 9 चौक 36। पावर से एक आप ज्यादा लेंगे, 3 गुना 3 बराबर 9, यानी टोटल फैक्टर आपके पास 9 आ चुके हैं। जब कुल फैक्टर आपके पास 9 आ चुके हैं तो गुणनफल, अब इसके बाद गुणनफल निकालेंगे आप। गुणनफल में क्या होता है, जो नंबर है उसको लिखें, नंबर, और फैक्टर अपॉन 2 कर दें, 9/2। 36 को आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9/2।
तो इस सवाल का उत्तर आपको देना है 6 की पावर 9। चलिए, तो आज की क्लास के अंदर आपने फैक्टर करने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। तो क्लास आपको कैसी लगी, जरूर अपने सुझाव हम तक शेयर करें, और लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो विदा लेते हैं आप सभी से, एक बार फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।